मम्मी मम्मी पाली के ये मम्मी के वो दाब दे वाले लोग खाना बनते कच्ची झागला करो तो वो लोग फिर क्या बोले के मुंह दबते हुए पाली ये दो और के रहे एक दीपाली के पापा लोग हाँ पप्पू रंग जिस पूजा देवी का गला घोटा गया है उसके पैर से पायल भी निकाल गया था, कान से गहना निकाल लिए थे, नाक से गहना निकाल लिए थे। इनके घर से हम गहना लेने गए थे। नमस्कार, जियो भोजपुरिया, हम राजेश। अभी हम आइल कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधव गांव में, जहां एक महिला के गला दबा के हत्या कर दी गई। दहेज की लोभी ससुराल वाले के द्वारा महिला के गला दबा के हत्या कर महिला के मायके में आइल बनी। सारा परिवार जब मौजूद बा, पूरा घटना के जानकारी ले। मायके वाला के जे भी आरोप बा कि महिला के दहेज ससुराल वाला के द्वारा दहेज के मांग कई जाता, मोटरसाइकिल के मांग कई जाता, जवना के लेके महिला के गला दबा के हत्या कर गई। साजिश के तहत पूजा देवी का हत्या किया गया। कल हम लोग को सूचना मिला लमसम 10 से या 11 बजे के बीच में, तो हम लोग यहाँ से गए। हम भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, रामपुर माधव से, मेरा कृष्णा सिंह नाम हुआ। वहाँ पे गए तो हम लोग देखे जो लोग पूरा तैयारी के साथ सब अपने दरवाजे में ताला वाला मार करके, और लाश को जहाँ भी देखे 10 आदमी 20 आदमी 10 आदमी 20 आदमी, मगर कोई किसी से बोल नहीं रहा था। इसमें हमारे साथ जदयू अध्यक्ष टही भैया भी गए थे। हम लोग पूरा गांव घूमे, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था कि बॉडी कहाँ है, कैसे क्या हुआ है, कोई नहीं बोल रहा था। फिर उसके दरवाजे पर गए तो देखे हम लोग ताला वाला बंद है। हम लोग ताला को खुलवाए, पुलिस को, स्थानीय पुलिस को सूचना दिए, ताला को खुलवाए। घर में कोई भी बॉडी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं दिखा। फिर हम लोग झाड़ी, सब्जी का खेत, बसवार, गाना सब पूरा हम लोग जो ढूंढे तो जा रहे हैं, तो देख रहे हैं राजेंद्र वर्मा के घर के पूरब साइड में गन्ना के खेत में चारपाई पर बॉडी रखा हुआ है। वहां से स्थानीय थाना को सूचित किया गया। स्थानीय थाना जादवपुर से आए लोग, तो लाश को देखे। उसके बाद जो स्थानीय थाना वाले लोग थे, वो लोग बोले जो महिला का बॉडी है, महिला थाना को सूचित करना पड़ेगा। उनको महिला थाना को बोला गया, महिला थाना आई, रिसीव की। तब हम लोग आए सदर अस्पताल, पोस्टमार्टम कराकर के, और यहाँ पे लाकर उनके मैंने देखे में लागल। आखिर ससुराल वाले के द्वारा कैसा नहीं घटना का अंजाम दिया? देखिए, ये पहले ही से प्रत्यक्ष है, पहले से, कि उन लोग बार बार कभी कूलर, कभी फ्रिज, कभी बाइक, कभी भी रुपया के लिए वो लोग मांग करते थे। अधिकतर हमारी बच्ची हमारे घर रहती थी। ये साजिश के तहत हुआ है, ये सरासरी साजिश है कि 2 रोज पहले कृष्णा वर्मा ने फोन किया है कि हम घर आ रहे हैं, तू घर चलो। बगल में शादी था इन्हीं के घर में, 2 लड़की का चचेरा भाई का, उसमें आई थी वो। पूरा सारा सरी साजिश के तहत उसको बुलाया गया है, और प्लानिंग के तहत उसका गला घोटा गया है और लाश को छिपाया गया है। इसमें कहीं से भी 2 राय नहीं है, कहीं से संकोच नहीं है। आई पूरा सारा सरी प्लानिंग के तहत हुआ है। जन बा ससुराल वाला के आरोप बा कि मायके वाला लोग पहुँचे तो तोड़ फोड़ भी कैले बा गहना लेके। पूरा गांव के लोग वहाँ था, फोर्स भी गई थी घर में, सब कोई देखा है। ये लोग पहले से ताला चाबी मार करके फरार थे। एक छोटी बच्ची थी, उसको भी लेकर के फरार थे। तो गहना ये लोग घर में रखे थे। यहाँ तक मेरा आरोप है, जिस पूजा देवी का गला घोटा गया है, उसके पैर से पायल भी निकाल गया था, कान से गहना निकाल लिए थे, नाक से गहना निकाल लिए थे। इनके घर से हम गहना लेने गए थे, कुछ नहीं था उसके बॉडी में, एक चूड़ी भी नहीं था। देखिए, महिला के जब हत्या कर गई बा, हत्या के बाद जे भी ससुराल वाला बा, सभी लोग घर छोड़ के फरार हो गए, और लाश के अंतिम संस्कार करे के पूरा तैयारी में हुए। और एक सूचना मायके के एक भी परिवार के ना रहे। आसपास के लोग के द्वारा जब सूचना मिलल बा, मायके वाला पहुंचल बा, घर में ताला मार के सारा लोग ससुराल वाला फरार हो गई बा, और उ लाश के डेड बॉडी के खेत में छुपावल हुए। रामपुर माधव गांव से पूजा कुमारी के शादी
जादूपुर थाना क्षेत्र के चतुर्बगहा के नवाता गांव में कृष्णा वर्मा के साथ होता। पूजा कुमारी के पिताजी मौजूद बनी जाए हैं तो जानकारी लें कब शादी हुई है? 2018 में फरवरी का लास्ट में। फिर कब से ही परेशानी बढ़ने लगल? साल के बाद आखिर दहेज में क्या मांग रहा लोग? बाइक रहे, कूलर टीवी रहे, पैसा रहे। पैसा में जहाँ ले क्षमता रहता है हम जहाँ नहीं, और क्षमता ना रहे हम जाते हैं। तो रौरू को ना बताओ लोग कि घर पे क्या झगड़ा हुआ का बार बार बुढ़ियों से होते रहा कि ये ना सरकार के ना दिया ना दिया हम लोग ना दिया गरीब बड़ा सरकार गरीब माने का कहत लगो एकर माई बाप सरकार के ना दी गरीब बड़ा सन का दी हसन बुढ़िया बूढ़ा बार बार फोन हंस दिया सन जे का दी ना दी हल सरकार के ना दी हल अपन माई बाप। तो रउआ से लास्ट कोई बात भइल हुए काल परसों में ना लड़की से पूजा से ना बात ना भइल हुए? हमरा से इनका से बात नहीं कर हमरा से दमाद से बात घर के बात ना बताओ तब झगड़ा वगैरह के बारे में। बताओ तो से दहेज में कैसे हां दहेज सरकार के ना दे ए जे लोग गरीब फकीर बड़ा संस्कार बार बार बुढ़िया बूढ़ा फकीर बड़ा संस्कार बार बार तो उ पूजा देवी जन बाड़ी उनकर बड़ लड़की बाड़ी एगो लड़की के लेके फरार वालो दूगो लड़की बच्ची जन बिया लगभग 3 साल के बिया और ये बच्ची सारा जन भाई घटना देख ले बिया सारा हकीकत अब बयां करती है बच्ची। वीडियो को ज्यादा शेयर करी वीडियो यूट्यूब फेसबुक को देख मिली। अगर वह यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब करी। अगर वह क्षेत्र में कोनो समस्या दिखे तो कमेंट करके बताई। मम्मी मम्मी रूपाली के ये मम्मी के मुंह दाब दे वाले लोग मुंह दाब दे रहे लोग काहे के झगड़ा भइल हुए? मम्मी बताओ तो रही। मम्मी बताओ तो सुनो काहे के झगड़ा कब भेल? खाना बनल कच्ची झगड़ा करत हो लोग। फिर का हुए के मुंह दाब दे हुए? के मुंह दबुए? रूपाली के ये डूबली और के रहे एक रूपाली के बाबा लोग। हाँ हाँ पप्पू रहो वो बोला मुँह से बोला मैं तो कहा पापा रही बाबा रही बनी तारा कहाँ पहुँचा देवे लो? तारा कहाँ पहुँचवे लो? घोड़े पहुँचाओ लोग पढ़े गए वो बोला क्या नाम बताओ? आपका नाम बताओ। बच्चे नाम